नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है सिद्धि का रहस्य क्या है। क्या आपके साथ कोई सिद्धि है या सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इस विषय में हम जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, जैसे कि सिद्धि का मतलब है कोई देवी देवता भूत प्रेत सिद्ध कर लेना, मीन्स अपने आपके एक तरह से उसकी पूजा पाठ पूर्ण करने पे, नियम पूर्ण करने पे वो आपके साथ हो जाती है उसकी शक्ति। तो उसे बोलते हैं सिद्ध हो जाना, कि आपके साथ वो सिद्ध हो गए हैं। अब आप जो भी उनसे कुछ मांगते हो, कहते हो, वो पूर्ण करती है वो सिद्धि, वो शक्ति, वो प्रेत, वो भगवान, वो ईष्ट, जिसको भी आपने सिद्ध किया है। आप भगवान को भी सिद्ध कर सकते हो, उनकी शक्तियों को सिद्ध कर सकते हो मंत्रों के जरिए, या आप कई देवी पिशाचनी भूत प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं। तो दोनों तरह की ये शक्तियां हैं, क्योंकि आप इस संसार में रहते हो तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियां चलती हैं। उसी से ये सारा संसार भी दोनों शक्तियों से बना हुआ है। तो ये पहले जानते हैं सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको पूजा पाठ करनी पड़ती है, मंत्र जप करने पड़ते हैं विशेष रूप से, और ध्यान साधनाएं करनी पड़ती हैं। इस तरह की कई अलग अलग मेथड हैं सिद्धियों के लिए। लेकिन एक चीज जान लें, सिद्धि के लिए बहुत जो जरूरी है वो आपकी कुंडलिनी के कम से कम 4 चक्र जरूर जागृत हो। आपका मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। जब आप अनाहत चक्र तक जगा लेते हो, वहां तक भी कुंडली आपकी पहुंच गई, तब भी आप कोई भी सिद्धि कर सकते हो। अगर आपकी कुंडलिनी नहीं जागृत हुई है, तब आपकी सिद्धि भी नहीं होती। तो जैसे आपको बताए जाते हैं इतने जप करो या इतना पाठ करो, इतना ध्यान करो, तब जाके वो आपकी कुंडलिनी शक्ति उठनी शुरू होती है। और हृदय पे पहुंचने के बाद कम से कम हृदय तक पहुंच जाए। अगर वो सहस्त्रार तक या आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच पा रही, तो कम से कम से आपका हार्ट चक्र तक जरूर पहुंचे, तब जाके आपकी वो सिद्धि आपको प्राप्त होगी। अब उसे प्राप्त करने के लिए कई जो मंत्र बताए होते हैं, कुछ नियम बताए होते हैं, उतने दिन करने होते हैं। जैसे सुबह और रात्रि को करना होता है, 21 दिन कम से कम करना होता है, या 40 दिन करना होता है। तो इस तरह से उतने दिन का आप उसकी जो नियम है वो पूर्ण करते हो। और जैसे उतने मंत्रों का जप करते हो, तो उतने दिन होने पे उनकी जो शक्ति है वो आपके आसपास आने लगती है। तो वो अगर शक्ति आ रही है आपके आसपास, तो आपको कैसे पता लगेगा? उसके कुछ लक्षण भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आपके पास अगर आप कोई ध्यान साधना कर रहे हो, कोई मंत्र जप कर रहे हो, तो उसकी शक्ति आने के आपको महसूस हो सके। तो उसमें कुछ विशेष 5 लक्षण हैं जो आपको महसूस होते हैं। सबसे पहला है, बॉडी में फड़कन पैदा हो जाती है। मीन्स आपका बॉडी अलग अलग जगह से फड़कती है। कभी आपके बैक साइड पे फड़कती है, कभी आपको हाथ फड़क जाता है एकदम से। इस तरह से आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे फड़कन होती है। तो इस तरह अगर फड़के तो समझ लें आपका जो सिद्धि का ये पहला लक्षण है। अब है जो दूसरा है, जब आप सोते हैं तो आपके स्वप्न में जिस भी देवी देवता की आप सिद्धि कर रहे हैं, वो आपको अपने सपने में नजर आते हैं आपके। तो ऐसे आपको दूसरा स्टेप ये होता है कि वो, जैसे आप हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं, आप कोई और मंत्र का से सिद्ध कर रहे हैं, माँ काली का कुछ मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, माँ दुर्गा का मंत्र कोई सिद्ध कर रहे हैं, तो जैसे ही वो सिद्धि कर रहे हैं तो उनके दर्शन आपको स्वप्न में होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि वो आपको एक इंडिकेशन दे रही है, ये उसका लक्षण होता है।
तीसरा जो है, जैसे आप बैठते हो, आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हो, या आप वैसे बैठे हो, नॉर्मल बैठे हो, लेकिन आपने आंखें बंद कर ली है, तो आपको आभास होता है कि आपके आसपास कोई शक्ति है, कोई आपको पॉजिटिव शक्ति या नेगेटिव शक्ति आपको महसूस होने लगती है। और जैसे जैसे आपको पॉजिटिव या नेगेटिव शक्ति महसूस होती है तो उसे सेंस करें, वो कौन सी शक्ति है, आपके पास ये ऑटोमेटिक शक्ति आ जाती है। तो ये महसूस करते हैं जब, तो कैसे पता लगता है, अगर आपके सिर पे वाइब्रेशन होने लग जाए या आपके हाथों में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाए तो समझ लें सकारात्मक ऊर्जा है। अन्यथा आपकी अगर नहीं वाइब्रेशन होती, अगर आपको गर्माहट सी महसूस होती है, आपको गर्म सा या आपको घबराहट सी महसूस होती है, तो समझ लें ये कोई नेगेटिव शक्ति आपके पास आ गई है। तो ये आपको होगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव शक्ति होती है तो जब आप सोते हैं तो सुबह ऑटोमेटिक आपका 3 से 5 बजे के बीच में आपकी आंख खुल जाती है। तो समझ लीजिए जल्दी आंख जो आपकी खुल जाती है वो दिव्य शक्ति ने आपको उठाया है। वो दिव्य शक्ति आपको उठा देती है कि आप ध्यान, भजन या आप जो भी करते हैं वो करें उठकर। तो वो शक्ति आपके, क्योंकि आपके पास ही वो एक जो एस्ट्रल बॉडी है उनका अंश जो आपके आसपास रहने लगता है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, वो एक पॉजिटिव अंश होता है। जैसे आपके शरीर का एक एस्ट्रल बॉडी है तो उनके हजारों लाखों उनके अंश होते हैं, मीन्स उनकी एस्ट्रल बॉडी होती है। तो वो एस्ट्रल बॉडी आपके आसपास आने लगती है, वो आपको महसूस होने लगती है। अब है कई व्यक्तियों को जब वो सोते हैं तो कोई उनका नाम जप या कोई मंत्र जप या उनके उस परमात्मा जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी वो याद करते करते सो जाते हैं। तो जब वो सो जाते हैं तो उनको झटके से महसूस होते हैं, जैसे करंट सा लग जाता है। ऐसे उनको रात को सोए हुए करंट लगेगा, उन्हें महसूस भी होगा कि ये झटका क्यों लग रहा है। तो ऐसे में भी वो सकारात्मक शक्ति वो उनके पास है, आसपास है, सिद्धि के वो बिल्कुल नजदीक है, ऐसे उनको ये महसूस होता है। कई व्यक्ति डर जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं, ये एक अच्छा साइन होता है जैसे उनको रात के सपने में झटके लगते हैं। तो और अंशों के बारे में मैंने पूरी तरह विस्तार से अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, क्योंकि वो देखने से आपको काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होंगी ये वीडियो समझने में, क्योंकि उसमें आधी जानकारी उसमें भी है और बाकी सारी जानकारी इसमें है, तो वो जान लें। और इसके जो ध्यान रहे, जो भी आप सिद्धि कर लेते हो तो इनको ये आपने हमेशा करना है कि ये सिद्धियां एक तरह से मायावी शक्तियां होती हैं जिनसे आप काम तो लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी जब प्रिय हो जाती हैं तब ये आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आपको मोक्ष नहीं देने देती, आपको ये आपसे साथ ही रहना चाहती हैं। तो आपका रीबर्थ होता है तब भी ये दोबारा साथ फिर आपके साथ रहती हैं। तो इनसे कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि बाद में यही परेशानी का कारण भी बन जाती है आपके मोक्ष की। तो आपने क्या करना है, हमेशा सिद्धि होने के बाद भी आपने यही कहना है, जैसे आप हनुमान जी की सिद्धि की है तो आपने यही कहना है, हनुमान जी जब तक मेरा ये शरीर है तब तक मैं आपकी ये सेवा आपके अंश से करूँगा, उसके बाद मुझे मोक्ष प्रदान करें। ऐसे ही माता की शक्ति अगर आपके पास है तो वहाँ भी आपने यही कहना है कि हे माँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ आपकी कृपा से, लेकिन जैसे ही मेरा ये शरीर छूटे तो मुझे मोक्ष की तरफ अग्रसर कर दें, मुझे मोक्ष दिलवा दें, ताकि आपका लास्ट में उनके साथ ये अटैचमेंट रहेगा कि ये पहले ही बोल रहा है किसी मोक्ष चाहिए, तो वो आपसे लगाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो लास्ट वाला लगाव, वो आपके बिछड़ने का जो है वो उन्हें पहले ही पता होगा, तो वो ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करेंगे और आपको आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपने ये बार बार अपने माता से या जिस भी सिद्धि से आपने सिद्धि की है उनको आपने ये साथ साथ बोलना है, ताकि आप इस नुकसान से बच सकें, ताकि आप इस चक्रव्यूह में ना कहीं फंस जाएं सिद्धियों के। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। और जो आपके आसपास कोई इस तरह के व्यक्ति साधक हैं, जो सिद्धियां उनके पास हैं या वो सिद्धि कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।